नमस्कार। तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो आपके लिए आज 5 मिनट शो वाले में बहुत ही शानदार तरीके से पर्यायवाचियों की ट्रिक बताने जा रहा हूं साथियों। तो तैयार हैं आप सभी? तो चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और हाँ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पर्यायवाची अगर आपको सीखने हैं तो इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं हो सकती। आइए जानते हैं कि इस 5 मिनट के शो में या 6 मिनट के शो में हम क्या क्या सीख सकते हैं। यहां आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको कुछ दिख रहा होगा, वो है जल के पर्यायवाची। ध्यान रखना साथियों, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम जल के पर्यायवाची कहते हैं, यानी ये सारे के सारे जो है वो पानी के पर्यायवाची हैं। अगर आप केवल इस पानी के पर्यायवाचियों को याद कर लेंगे तो आपको साथियों कमल के पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बादल के पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समुद्र के पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। आप इन्हीं से दोनों बना सकते हो। आप कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो नहीं हो रहा विश्वास तो देख लीजिएगा। अगर जल के साथ जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं इनके साथ आप केवल क्या जोड़ दीजिएगा? जा जोड़ दीजिएगा। जा जोड़ देने से, केवल जा जोड़ देने से कमल के पर्यायवाची बढ़ जाएंगे, दा जोड़ देने से बादल बन जाएंगे, अगर इन्हीं में अगर आपने धी जोड़ दिया तो ये समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किस किस के साथ आएंगे? इनके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा? कमल। देखे, जैसे मान के चलो मैंने यहां जल लिखा और इसके साथ जा जोड़ दिया तो किसका बन गया? नीर लिखा, इसके साथ जा जोड़ दिया। अंबु लिखा बच्चे, इसके साथ जा जोड़ दिया। तोय लिखा, इसके साथ मैंने जा जोड़ दिया। अप लिखा, मैंने इसके साथ जा जोड़ दिया। संधि से अब जो हो जाएगा, विसर्ग लगा है इसीलिए संधि से जा जोड़ने पर ये पयो हो जाता है, जा लिख दिया। वारी में जा लगा दिया, सलिल में जा लगाने से एक ला लोप हो जाता है और मूलतः शब्द आता है सलिज। ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची आपके बन चुके हैं। कितना समय लगा आपको बनाने में? है ना ट्रिक? कोई याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? आपको दा जोड़ना है। बादल के पर्यायवाची बनाने हैं, जल के साथ दा लगा दो, बादल के पर्यायवाची बन गए। नीर के साथ दा लगा दो, बादल का पर्यायवाची हो गया। अंबु के साथ दा लगा दो, बादल का पर्यायवाची हो गया। तोय के साथ दा लगा दो, बादल का पर्यायवाची बन गए। अब्ज की जगह, जा की जगह दा लगा दो, पयो में जा की जगह दा लगा दो, सब बादल के पर्यायवाची बन गए। वारिद माने क्या होता है? बालिद। सलिद माने क्या होता है? सलिद माने भी क्या होता है साथियों? बादल होता है। चुटकियां लगी बजाते ही हमारे पास, आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से हमने यहां पर बादल के पर्यायवाची भी बना लिए। इस प्रकार से आप पर्यायवाची बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे जलधि ऐसे लिखा जाता है, समुद्र का पर्यायवाची बनाना है, आप धी जोड़ दीजिएगा। नीरधि जोड़ दीजिएगा, अंबुधि जोड़ दीजिएगा। तो निधि बोलते हैं, निधि भी बोल सकते हो, निधि या धी जोड़ने पर बन जाता है। अवधि शब्द में केवल ये जन समुद्र का पर्यायवाची बन गया। पयोधि, पयोधि माने वारिधि, वारिधि माने भी समुद्र होता है। और सलधि, सलधि, ये सारे के सारे देख सकते हो आप, समुद्र के पर्यायवाची आपके सामने है दोस्तों। तो कैसी लगी ट्रिक? देखें, अब इसके बाद यूनिक्स आपने देखे होंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो करेक्शंस पे होती हैं। जैसे यहां आप देखोगे तो पति मिला है, इधर आपको क्या मिली है? पत्नी मिली है। जैसे पति को क्या क्या बोलते हैं? जैसे नाथ कह लो, पति को हम क्यों बोलते हैं? नाथ कहते हैं। पति को हम क्या बोलते हैं? भर्ता कहते हैं। पति को हम भरतार कहते हैं। पति को हम साथियों कांत कहते हैं। पति को ही स्वामी कहते हैं। पति को ही साईं कहते हैं। पति को ही बल्लभ कहते हैं। पति को ही आर्य पुत्र कहते हैं। आर्य पुत्र माने भी पति होता है। आर्य पुत्र, आर्य पुत्र माने भी पति होता है। ये सारे पति के पर्यायवाची हो गए साहब। अब आपको ट्रिक क्या है वो देख लीजिएगा। ऐसे लिखा हुआ है आर्य पुत्र, ठीक है। ये सारे के सारे नाथ लिखा हो, भरतार लिखा हो, स्वामी कांत साईं। अब अगर प्रिय लिखा हो कहीं, प्रिय माने भी पति होता है, ध्यान रखना। ऐसे लिखा हो प्रिय, ठीक है। दूल्हा माने भी पति होता है, वर माने भी पति होता है, समझ रहे हो। शौहर माने भी पति होता है, ठीक है। तो ये सारे पति के हो गए। अब आपको इधर देखना है गुरुजी, अब हमें पति के तो पता चल गया, पत्नी के क्या होंगे? तो जैसे भरता था ऐसे ही साथियों क्या हो जाएगा? भरतार या भरता। ऐसे ही भार्या शब्द किसके लिए आता है? पति के लिए आता है। यहाँ कांत है, कांत छोटा है, कांता क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यहाँ प्रिय है तो पत्नी के लिए प्रिया कर दीजिएगा, बड़ा आ लगाते जाइए। यहां देखो याद रखना, स्वामी है तो यहां पर स्वामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामिनी हो जाएगा। अर्ध, अर्धांगिनी हो जाएगा, अर्धांगिनी बोलते हैं, ठीक है। बल्लभा, बल्लभ है और पत्नी को क्या बोलते हैं? बल्लभा कहते हैं। आर्यपुत्र है, पत्नी को क्या बोलते हैं? आर्यपुत्री बोलते हैं।
वर है, पत्नी को क्या बोलते हैं, बधू बोलते हैं। शौहर है, पत्नी को क्या बोलते हैं, बेगम और बीवी जैसे शब्दों से भी पत्नी जानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पत्नी की पर्यायवाची यहां देख सकते हो। पत्नी को जाया भी कहते हैं, पत्नी को क्या कहते हैं, जाया भी कहा जाता है। तो आपने पति और पत्नी के पर्यायवाची देख लिए। ऐसी ट्रिकों के साथ आप इनको पढ़ सकते हैं। एक तरफ पुत्र लिखा है, एक तरफ पुत्री लिखा है, पुत्र के क्या बनाओगे, जैसे मान के चलो पुत्र को हमारे यहाँ नंदन कहते हैं। ठीक है, इसी पुत्र को हम वत्स कह देते हैं, इसी को हम तन से जन्मा होता है तो इसको बच्चों हम क्या कह लेते हैं, तनुज कह देते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम इसको तनुज के अलावा अपत्य कह देते हैं। इसी प्रकार से हम इसको तनुज तनुज तनय कह देते हैं, तनय माने बेटा होता है। ठीक है, इसके अलावा लड़के को हम लाल कह देते हैं। इसके अलावा हम लड़के को जो है वो पूत कह देते हैं, पुत्र सुत सुत कह देते हैं। इसके अलावा लड़के को हम जो है वो तनुज अपत्य तनय आत्मज कह देते हैं। ये सारे के सारे आपके सामने मैंने पुत्र के पर्यायवाची लिख दिए। आप अपने बेटे को इनमें से किसी भी नाम से पुकार सकते हो। अब सोचो पुत्री के लिए शब्द कैसे बदले, तो यहां से नंदन से शब्द बन गया नंदनी। ठीक है, ऐसे ही वत्स लिखा है तो लड़की को बोलते हैं वत्सा, तनुज लिखा है लड़की को बोलते हैं तनुजा, अपत्य लिखा है लड़की को बोलते हैं अपत्या। क्या याद करना पड़ा आपको, तनय लिखा है लड़की को बोलते हैं तनया। एक ही पर्यायवाची याद करने से आपके दोनों पर्यायवाची याद हो गए, लाली। सुत लिखा है लड़की को बोलते हैं सुता, आत्मज लिखा है लड़की को बोलते हैं आत्मजा। ये लो साहब, क्या अंतर, कितना अंतर आपको याद करने में आया, पुत्र पुत्री के पर्यायवाची में कितना समय लगा, ईमानदारी से बताना साथियों। कोई बहुत ज्यादा समय लगा कि आपको याद करने में, नहीं लगाना। तो ये ट्रिक आप क्यों छूट रही हैं, आप लोग इसको क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक और देख लीजिएगा, जैसे एक तरफ राम लिखा है, एक तरफ सीता लिखा हुआ है। याद रखना साथियों, राम और सीता एक दूसरे के पति पत्नी हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर राम के लिए लिखूं, मैं लिखूं यहां पर सीतापति, तो क्या मैं सीतापति किसी और को कहूंगा, बोलो। मैं कहूं किसी को और को कहूंगा, मैं कहूं जानकीश। जानकीश कौन है, जानकी के ईश कौन हो सकते हैं बताइए जरा। मैं कहूं जानकी बल्लभ, जानकी माने कौन, सीता माता, बल्लभ माने पति, जानकी के बल्लभ कौन है, सीता के पति कौन है, सीधी सी बात है, राम के पर्यायवाची आएंगे। राम किसके पुत्र हैं, तो पुत्र के पर्यायवाची लगा दो। दशरथ के साथ नंदन जोड़ोगे, दशरथ के साथ सुत जोड़ोगे, दशरथ नंदन दशरथ सुत किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, स्वयं राम के हो जाएंगे। ठीक है, अब राम रघुकुल के पति हैं तो रघुपति कौन है, राम ही है। राघव कौन है, तो राम ही है। ठीक है, रावण के शत्रु कौन है, तो रावणारी, रावणारी कौन है, तो राम ही है। ये राम के पर्यायवाची हो गए, कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाते हैं। अब ऐसे ही मैं इधर आऊंगा तो इधर देख लो एक बार, सीता के साथ किसे लगूंगा, मैं कहूंगा यहां पर राम वधु किसे कहोगे बताओ जरा। अरे राम वधु कौन है, सीता ही तो है। अगर मैं यहां कहूंगा राम वधु तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सीता का हो जाएगा। किसकी पुत्री है, जनक की, तो क्या कहलाएंगी, जानकी कहलाएंगी। किसकी है, मिथिलेश की है, मिथिला की कुमारी, इसलिए इनको मिथिलेश कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मिथिलेश कहते हैं, मिथिलेश कह देते हैं, है ना। भूमि से उत्पन्न हुई है इसलिए इनको भूमिजा कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं इनको, भूमिजा कह देते हैं। तो सीता को हम भूमिजा कह रहे हैं, राम वधु कह रहे हैं, है ना। राम भार्या, ये भी किसका है भैया, सीता का ही पर्यायवाची है, राम भार्या कह दो इनको, समझ रहे हो। ऐसे इनको राम प्रिया, राघव वधु, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे बेटा, सीता के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा आपने कि हम किस प्रकार से छोटी से छोटी चीजों से बेहतरीन तरीके से पर्यायवाची शब्दों को बना सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है साथियों, आप कमेंट करके बताना कि यहां पर विष्णु के पर्यायवाची से आप लक्ष्मी जी के पर्यायवाची कैसे बनाओगे। जैसे मान के चलो मैंने यहां लिख दिया रमा, रमा किसको बोलते हैं, लक्ष्मी को, लक्ष्मी, लक्ष्मी को ही बोलते हैं कमला। ठीक है, अब कमला लक्ष्मी, यहां पर अगर रमापति में लिख दूं, यहां पर पति के पर्यायवाची जोड़ दूं, यहां पर भी पति के पर्यायवाची जोड़ दूं, तो बताओ तीनों के तीनों किसके हो जाएंगे, विष्णु के। रमापति, लक्ष्मीपति, कमलापति। क्यों, क्योंकि रमा किनका नाम है, लक्ष्मी जी का नाम है। लक्ष्मी को रमा भी कहते हैं, इनको कमला भी कहते हैं और इनको श्री भी कहते हैं। अगर मैं यहां ऐसे भी लिख देता हूं श्रीपति, तो श्रीपति या पति को एकांत बोलते हैं, तो मैंने अगर श्रीकांत लिख दिया
तो समझ जाना कि बच्चे ये दोनों भी किसके ही हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताना। ऐसी ही बहुत सारी प्यारी प्यारी ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।